नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर मिस्र में जितनी भी ममियां दरियाफ्त हुई हैं, इनको एक मखसूस तरीके से लपेटा गया था। लेकिन हाल ही में आसार कदीमा के ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने एक ऐसी मिस्री ममी दरियाफ्त की जो तकरीबन 3000 साल कदीम है और इसे सुर्ख मट्टी में लपेट कर ताबूत में बंद किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस ममी की पुरस्कारियत यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये और भी कई हवालों से अजीबोगरीब है। मसलन ये कि अपने ताबूत के मुकाबले में ये ममी कम से कम 200 साल ज्यादा कदीम है। यानी इस ममी का ताल्लुक 1200 कबल मसीह के जमाने से है, जबकि ये ताबूत 1000 कबल मसीह के दौर का है। इसके अलावा ताबूत के मुकाबले में इसके अंदर रखी हुई ममी की जिसामत भी गैर मामूली तौर पर छोटी है, जिससे यह जाहिर होता है कि यह ताबूत किसी और ममी के लिए था जिसमें बाद अज़ां ये ममी बंद कर दी गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। इसी तरह मिस्र से एक और हैरान कुन खबर यह भी है कि वहां के माहिरीन आसार कदीमा ने पोलैंड के मुहक्किकीन के साथ मिलकर ऐसी नायाब ममी दरियाफ्त की है जो हामला थी। माहिरीन आसार कदीमा ने इंकिशाफ किया है कि एक हामला खातून है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होगी, जबकि इसके पेट में मौजूद बच्चे की खोपड़ी के साइज से पता चलता है कि वो 26 और 28 हफ्तों के दरमियान होगा। लेकिन माहिरीन इस बात पर बहुत हैरान नजर आते हैं कि एक हामला औरत को उसके बच्चे समेत ममी की शक्ल कैसे दी गई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। लिहाजा मिस्री तारीख में दरियाफ्त होने वाली बेशुमार ममियों में ये एक वाहिद ममी है जिसको हामला ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मिस्र में कुछ अरसा कबल ऐसे 75 मुजस्मों को नुमाइश के लिए पेश किया गया है जो लकड़ी और तांबे के बने हुए हैं, जबकि इनके साथ साथ शेर के हनूद शुदा बच्चों और हनूद की गई बिल्लियों को भी अवाम के सामने रखा गया। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले ये जानवर तकरीबन 4400 साल पुराने हैं और ये कदीम मिस्री शहर सक्कारा की बाकियात के करीब दरियाफ्त हुए थे। इसके अलावा दीगर जानवरों की बाकियात भी मिली हैं, जिनमें मगरमच्छ, सांप और कई परिंदे भी शामिल हैं। इस कदीम इलाके में माहिरीन आसार कदीमा को मजमूई तौर पर 7 नए मकबरे मिले थे, जिनमें बिल्लियों की दर्जनों हनूद शुदा लाशें थीं। इसके साथ साथ लकड़ी की बनी तकरीबन 100 बिल्लियां भी वहां मौजूद हैं, जबकि बिल्लियों की देवी बास्तित के करीब भी एक कांसी की बिल्ली रखी हुई थी। कदीम मिस्री लाशों को बाद अज मर्ग जिंदगी के लिए हनूद कर दिया करते थे, जबकि ऐसी हनूद शुदा लाशों के पास पालतू और जंगली जानवर भी रखे जाते थे, जो या तो इनकी हिफाजत या फिर तन्हाई में साथ देने की गरज से रखे जाते थे। कदीम मिस्री मजहब में बिल्ली और भंवरों को इंतहाई ताकतवर मजहबी अलामात समझा जाता था। यही वजह है कि वहां से ऐसी बिल्लियां भी दरियाफ्त हुई हैं जिनको बड़ी अकीदत से सजाकर हनूद किया गया था। लेकिन एक पुरस्कार सा सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ये कदीम मिस्री बिल्लियों से इतनी अकीदत क्यों रखते थे। इस हवाले से कहा जाता है कि मिस्री अपने से ज्यादा बिल्लियों की हिफाजत करते थे और हर वक्त इनके आगे खाने का ढेर लगाए रखते थे, और हैरान कुन तौर पर यह लगाव इतना गहरा था कि इंसान तो भूख से बिलक बिलक कर मर जाते, लेकिन इन बिल्लियों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी जाती। कदीम मिस्रियों की बिल्लियों से मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब इनकी बिल्ली मर जाती तो ये अपने सर और भौं के बाल तक मुंडवा देते, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता जब तक इनको कोई दूसरी बिल्ली ना मिल जाती। ये मिस्री बिल्लियों से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे और इन्हें क्यों पूजते थे, ये पुरस्कार राज अभी तक राज ही है, जिसे जानने के लिए तहकीक जारी है। दोस्तों, मिस्र का जिक्र हो और एहराम मिस्र पर बात ना हो तो सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है, क्योंकि ये कई सदियां गुजर जाने के बाद भी एक मुहिम्मा है और 5000 साल पुराने इन तिकोन नुमा पहाड़ों पर आज भी मुख्तलिफ तरीकों से रिसर्च जारी है, मगर मुहिम्मा हल नहीं हो रहा। कहा जाता है कि ये एहराम दरअसल फराईने मिस्र और इनकी बीवियों के मकबरे थे जो मरने के बाद इसी दुनिया में दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते थे। इसलिए मौत के बाद इन लाशों को हनूद करने के बाद ममी की शक्ल में एहराम के अंदर रख दिया जाता था, जबकि ममी के साथ जरो जवाहर और दीगर असबाब भी रखा जाता था जो साहिब मकबरा के ख्याल में दूसरे जन्म के बाद उसके लिए जरूरी होता। हत्ता कि इनके पसंदीदा जानवरों को भी हनूद करके इनके साथ ही रख दिया जाता था। एहरामों की तामीर में सैकड़ों हजारों टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, और इस वक्त तक मिस्र में जो एहराम दरियाफ्त हो चुके हैं वो 2670 कबल मसीह से लेकर 670 कबल मसीह के दौरान तामीर किए गए थे। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जाहिर है कि उस जमाने में आज की तरह
भारी तामीराती मशीनरी मौजूद नहीं थी, तो फिर इसके बावजूद इंतहाई वजनी देव हीकल पत्थरों की मदद से कैसे अहराम तामीर किए जाते रहे? तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये पत्थर हमवार और मुस्ता थे, लेकिन अहराम मिस्र की तामीर के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते रहे हैं, जैसा कि इनकी तामीरात को मावराई मखलूक का कारनामा भी करार दिया जाता रहा है। मगर माहिरीन तामीरात और साइंसदान अब तक वो तरीका नहीं जान सके जो इन हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स की तामीर के लिए हजारों बरस कबल इख्तियार किया गया था। लेकिन अब साइंसदानों ने वो तरीका दरियाफ्त करने का दावा किया है जिसके जरिए अहराम मिस्र की तामीर के लिए देव हीकल पत्थरों की मतलूबा मकाम तक मुंतकिली अमल में आई थी। साइंसदानों का मानना है कि अहरामों की तामीर के लिए पत्थर तराश खराश कर दूर दराज मकामात से लाए जाते थे, जबकि अहरामों की तामीर के लिए मिस्रियों को इंतहाई वजनी पत्थर सहरा में ले जाने पड़ते थे। और जब साइंसदानों ने खुद ये अमल दोहराने की कोशिश की तो इन पर बड़ा इंकिशाफ हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों की मुंतकिली का राज गीली रेत में पोशीदा है। इस तहकीकी टीम का दावा है कि भारी पत्थरों, मुजस्मों और दूसरे वजनी सामान को स्लेज पर रख कर दिया जाता था, जिसे मजदूर खींचते थे और मुमकिना तौर पर मिस्री सहराई रेत पर पानी छिड़क कर उसे नम कर लेते थे ताकि स्लेज को घसीटने में आसानी रहे। जबकि तजुर्बात से ये बात भी साबित हो चुकी है कि अगर रेत को मुनासिब तौर से गीला कर लिया जाए तो उस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है। इस नजरिए की आजमाइश करने के लिए साइंसदानों ने तजुर्बा गाह में इसी तरह की स्लेज रेत से भरी हुई ट्रे में रखी, जैसी कदीम जमाने में मिस्री इस्तेमाल करते थे। और फिर रो पैमा की मदद से साइंसदानों ने मालूम किया